देखिए ई एम डब्ल्यू का क्वेश्चन है कि 100 ओम का रेजिस्टेंस है, अ करंट इज इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट। ठीक है, कॉइल है और इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है, इसके आजू बाजू में मैग्नेट को लाया जा रहा है आसपास में इससे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस हो रहा है करंट। तो करंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स, आपको चेंज इन फ्लक्स पूछा है क्या है, तो चेंज इन फ्लक्स डी फाई का एक ही फॉर्मूला मेरे पास है, डी फाई इक्वल टू होता है या वी इक्वल टू होता है डी फाई बाई डी टी, ऐसा फॉर्मूला होता है। ईएमएफ इंड्यूस जो होता है वो होता है डी फाई बाई डी टी, राइट। मुझसे डी फाई पूछा है तो ये डी टी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ईएमएफ और टाइम के बीच का जो ग्राफ होगा उसका इंटीग्रेशन, या इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर कर्व से ही क्या मिलेगा मुझे, चेंज इन फ्लक्स। लेकिन इन्होंने तो ग्राफ करंट वर्सेस टाइम का बनाया है, तो इस करंट वर्सेस टाइम ग्राफ से मुझे ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है और उसका इंटीग्रेशन करना है, और नहीं तो एरिया अंडर कर्व निकालना है। ठीक, तो करंट जब 10 है उस वक्त वोल्टेज कितना होगा, तो ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर होता है, तो V बराबर होगा करंट है 10 और R है 100, यानी 1000 10 का पावर 3। तो ये जो वोल्टेज का ग्राफ चालू होगा, ये वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ यहाँ बनाया हुआ है, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से 10⁻³ वोल्ट से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये 10 वोल्ट नहीं होगा, 10⁻³ वोल्ट से स्टार्ट होगा। 10 एम्पियर करंट का ग्राफ था, वोल्टेज का ग्राफ कहाँ से चालू होगा, 10⁻³ से, क्योंकि देखिए वोल्टेज 10⁻³ आया है, और जब ज़ीरो होगा तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि V इक्वल टू आई आर में जब I ही ज़ीरो हो गया तो V कहाँ से बचेगा, V भी ज़ीरो होगा, V इक्वल टू आई आर से। इस तरह से हम ये ग्राफ बना लिए वोल्टेज वर्सेस टाइम। फिर इस ग्राफ का अब एरिया निकालना है, क्योंकि वी डी टी करने से, वी डी टी का एरिया निकालने से ही चेंज इन फ्लक्स मिलता है डी फाई, तो इसका एरिया होगा हाफ इनटू ये परपेंडिकुलर 10⁻³ है और इनटू बेस 0.5 है, बेस कितना है 0.5। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 250 आ गया, यानी चेंज इन फ्लक्स 250 वेबर का हुआ। 250 कौन सा ऑप्शन में है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसका।